नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अतुल गायकवाड़ है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और ट्रेनर हूँ। फाइनेंशियल मार्केट का मुझे लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 14 साल से मैं मेरी कंसल्टेंसी सही बचत के थ्रू आज करीब 920 फैमिलीज़ को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल रूल शेयर करना चाहता हूँ जो मैं पिछले 10 साल से इस रूल को फॉलो करता हूँ। और इसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और मुझे यकीन है, मुझे गारंटी है कि अगर आप भी इस सिंपल रूल को फॉलो करते हो तो आपको बिजनेस में रहने के लिए और बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको डेफिनेटली मदद होगी। सो रूल बहुत सिंपल है और वो रूल है नो ज़ीरो मंथ। नो ज़ीरो में मतलब किसी भी महीने में ज़ीरो पे नहीं रहना। ये एक सिंपल रूल मैं पिछले 10 साल से फॉलो करता आया हूँ और इसका काफ़ी बेनिफिट मुझे मिला है। बिज़नेस में टिके रहने में और बिज़नेस को ग्रो करने में मुझे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और अगर आप भी इस सिंपल रूल को फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आपके बिज़नेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में ज़ीरो पे नहीं रहना। ठीक है? ये एक रूल, सिंपल रूल आप फॉलो करो। ठीक है? किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में ज़ीरो पे नहीं रहना है, कुछ तो बिज़नेस होना चाहिए। भले ही वो एक मंथली ₹500 की पॉलिसी ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बिज़नेस ज़रूर होना चाहिए। ये एक रूल आप फॉलो करके देखिए। ठीक है? देखिए, ज़ीरो क्या होता है, जब भी हम किसी महीने में ज़ीरो पे रहते हैं ना, तो ज़ीरो क्या करता है, वो मोमेंटम को जो है ना, वो ब्रेक कर देता है। और जब हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ से फिर वापस मोमेंटम में आने के लिए बहुत तकलीफ होती है और ये आपसे और मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सो ज़ीरो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं, किसी महीने में अगर ज़ीरो हो जाता है, तो वो मोमेंटम हमारा पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर वापस अपने आप को बिज़नेस मोड में लेके आना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, कभी भी कोई गाड़ी हो या हवाई जहाज़ हो, तो जब वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट लेता है, पिकअप लेता है, तो सबसे ज़्यादा ताकत वहाँ पे ज़रूरी होती है। तो हमारे लिए भी वही है। वापस स्टार्ट करने में वो पूरी मेहनत हमें लगती है। तो मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर ये मोमेंटम ब्रेक हो जाता है ना, तो वापस बिज़नेस मोड में आने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। सो कंटिन्यू, तो इसीलिए किसी भी महीने में ज़ीरो पे नहीं रहना। हर छोटा बिज़नेस क्यों ना हो, एक छोटी सी पॉलिसी क्यों ना हो, आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। ये बात ध्यान में रखिए। सो मान के चलिए कि जुलाई में आपने कोई बिज़नेस नहीं किया, ठीक है? तो हमें लगता है कि यार क्या होगा? इस महीने में नहीं हुआ तो क्या होगा? अगले महीने कर लेंगे। अगले महीने में नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके अगले महीने में कर लेंगे। लेकिन इसका असर सिर्फ़ 1 महीने के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ़ 1 महीना नहीं है कि जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अरे चलो नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ता है? सो मान के चलिए अगर जुलाई 2026 में आपका कोई बिज़नेस नहीं हुआ, आप ज़ीरो पे हो, है। तो अब इसका असर क्या होगा? जुलाई 2037 में जो आप कमा सकते थे, वहाँ आपका इनकम ज़ीरो हो गया। है। जुलाई 2028 में जो आप कमा सकते थे, वो आपका जी इनकम ज़ीरो हो गया। जुलाई 2029 में जो आप कमा सकते थे, वो आपका इनकम ज़ीरो हो गया। जुलाई 2030 में जो आप कमा सकते थे, वहाँ पे आपका इनकम ज़ीरो हो गया। जुलाई 2031 में जो आप कमा सकते थे, वो भी आपका इनकम ज़ीरो हो गया और इसी तरीके से वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल आप ज़ीरो पे ही रहोगे। वो जो इनकम आप कमा सकते थे, आप उस इनकम को खो दे रहे हो। तो सिर्फ़ इतना ही नहीं कि इस महीने नहीं हुआ तो क्या हुआ? या क्या फ़र्क पड़ता है अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो? या 2-3 महीने अगर बिज़नेस नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बाद में कर लूँगा, वो बाद में नहीं, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी खो रहे हो। वो जितना आप कमा सकते थे, वो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो उतना इनकम आप खो रहे हो और ये सबसे बड़ा असर होता है आपके और मेरे फ्यूचर के लिए। सो किसी भी हालत में ज़ीरो पे नहीं रहना है और ये लाइटली मत लीजिए इसको, ये मत सोचिए कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, ये नहीं है। ये उतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे फ्यूचर अर्निंग के लिए। सो अगर मान के चलिए अगर आप किसी भी महीने में ज़ीरो पे नहीं रहते, अगर हर महीना कुछ ना कुछ आप बिज़नेस जनरेट कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा आपको क्या हो सकता है?
जो मुझे हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बिजनेस मोमेंटम में आप रहते हो, हर महीना बिजनेस के मोमेंटम में आप रहते हो। आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है, आप उसी मोमेंटम में रहते हो, आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है। अच्छी आदतें आप लगा देते हो अपने आप को, अनजाने में ही होता है लेकिन ये आदत आपको लग जाती है। तो आज किसी भी महीने में अगर मान के चले अगर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है तो मुझे थोड़ा रेस्टलेसनेस फील होता है, मुझे लगता है यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो करना चाहिए। सो कुछ अच्छी आदतें आप अपने आप को लगा देते हो, आपका रिन्यूअल इनकम धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे, इस एजेंसी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपका और मेरा रिन्यूअल इनकम। तो ये धीरे 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 आपका रिन्यूअल इनकम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको ज़्यादा रेफरल्स मिलते हैं क्योंकि आप मार्केट में हो, तो रेफरल ज़्यादा आपको मिलते हैं। ठीक है, काम हमारा उससे बढ़ता है। और बेटर मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस, मतलब स्ट्रेस नहीं होता है। सो बहुत सारी जो तकलीफें हमें होती है वो होती है स्ट्रेस, और उससे भी सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो ये आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप हमेशा मार्केट में रहते हो, आप मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। सो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये सिंपल नहीं है कि अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, उतना सिंपल नहीं है। सो अब मैं इसको कैसे करता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे मेजर कॉल्स होते हैं, मैं इसको शेड्यूल करता हूँ 1 तारीख से 15 तारीख के बीच। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 तारीख से 15 तारीख तक मेरा मेजर जितने भी कॉल्स मुझे करने हैं, उसमें से मेजर पोर्शन जो है, वो मैं कंप्लीट कर लूँ 1 तारीख से 15 तारीख के बीच तक। और फिर 15 से 30 तारीख तक हम उसका फ़ॉलो-अप ले सकते हैं, जो मैं प्रैक्टिकली इसको करता हूँ। अब देखिए, अगर मुझे 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर मुझे कॉल करने हैं, तो मैं 1 तारीख से अगर शुरुआत करूँगा कॉल करने का या अपॉइंटमेंट लेने का, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो ये मैं काम करूँगा जुलाई लास्ट वीक में, और अगस्त के फर्स्ट वीक में या अगस्त के 15 तारीख तक जो भी मेरे कॉल्स हैं, मैं उसको शेड्यूल कर दूँगा। ठीक है? ये मैं करता हूँ जुलाई एंड में, जुलाई के लास्ट वीक में, क्योंकि 1 तारीख से आप शुरू करोगे ना, तो पॉसिबल नहीं होगा। अब ये क्या मेरे लिए क्या हो गया है, एक साइकिल क्रिएट हो गया है। ठीक है? एक साइकिल क्रिएट हो गया है। सो 1 तारीख से 15 तारीख तक मेजर कॉल मैं करता हूँ, फिर उसके बाद फ़ॉलो-अप ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हर महीना ये मेरी साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, कोई ना कोई बिज़नेस जो है, वो आता रहता है। कभी भी मैं ज़ीरो पे नहीं रहता, और मैं स्ट्रिक्टली इस रूल को फ़ॉलो करता आया हूँ पिछले 10 साल से, ठीक है, कि किसी भी महीने में ज़ीरो पे नहीं रहना है। सो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बिज़नेस को थोड़ा-सा सीरियसली ले लीजिए। अगर 30 दिन में एक पॉलिसी अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहला सवाल तो आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप को कि मैं कर क्या रहा हूँ फिर? ठीक है, अगर मैं बिज़ी हूँ, तो किस में बिज़ी हूँ? अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ? सो किसी भी महीने में ज़ीरो पे मत रहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में ज़ीरो पे नहीं रहना। ये एक वादा अपने आप से कीजिए, और अगले 3 महीने के लिए इसको फ़ॉलो कीजिए, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है? आप इसको फ़ॉलो कीजिए। चौथे महीने से ये आपको अपने आप आपको ये आदत लग जाएगी कि इस महीने अगर कुछ नहीं हुआ है ना, तो आपको भी थोड़ी बेचैनी होना शुरू हो जाएगा, अरे! कुछ नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं आपको कहता हूँ, नो ज़ीरो मंथ, ये एक पॉलिसी बना लीजिए अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि ये आपका बिज़नेस है। आपके बिज़नेस के लिए आप ज़िम्मेदार हैं, यू आर रिस्पांसिबल। आप में वो ताकत है कि आप अपने बिज़नेस को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है? और उसे ख़त्म भी कर सकते हो। ये दोनों आपके हाथ में है। सो पहला स्टेप आप ले लीजिए कि किसी भी महीने में अपने आप से एक वादा कीजिए कि किसी भी महीने में मैं ज़ीरो पे नहीं रहूँगा। अब करना क्या है उसके लिए? मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? है। तो इस बारे में मैं और एक वीडियो बना के आपको बता दूँगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से करता आया हूँ। सो फ्रेंड्स, नो ज़ीरो मंथ। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।